चौथा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमने एक r त्रिज्या का गोलीय कोश ले लिया जिससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। यहां पर हमको गोलीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोश में आवेश कहाँ रहता है? पृष्ठ पर। गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, तो खोखले गोले में आवेश कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर वितरित होगा। ये चालक गोले की तरह ही है, चालक गोले में भी आवेश कहाँ रहता है? पृष्ठ पर। यानी चालक गोले की और गोलीय कोश की डेरिवेशन है वो एक सेम होगी। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, चालक गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यहां हमने r त्रिज्या का एक गोलीय कोश लिया जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना r त्रिज्या के गोलीय कोश के पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तब गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। गोला है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो Q बटा 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार O को केंद्र मानकर r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की। बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। यहां बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। क्या? एक तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, एक सतह पर हो गोले पर, एक गोले के अंदर स्थित हो। यहां बिंदु P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। फर्स्ट है जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R। देखिए जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो स्मॉल r इज इक्वल बड़ा है छोटे कैपिटल R से। तो यहां हमने ले लिया, देखिए एक अल्पांश ले लिया जहां पर ये सदिश है और ds सदिश दोनों एक ही दिशा में है। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन Q इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q। गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्या होगा? टोटल Q।
गाउस के नियम से गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स देखो बाहर है तो ई आउट लिख लेते हैं। फाई बराबर पहले यहां कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू गाउस के नियम से ई सदिश डॉट ds सदिश बराबर समेशन q बटा एप्सिलॉन नॉट। या अपन को पता है इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री है, तो सीधा मैं लिख दूं eds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, अर्थात विद्युत क्षेत्र एक समान है। देखो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो ई को बाहर ले लिया, कांस्टेंट हो गया, ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ई ds, तो ds क्या है यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि ds बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, अतः E बराबर क्या आ गया, E इंटू क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर, ds का मान क्या है 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई यहां आ जाएगा, और q बटा r स्क्वायर, तो E का मान आ गया kq बटा r स्क्वायर। ये कौन सा E आउट, तो E आउट, समीकरण नंबर दे दिया 1। सदिश रूप में E सदिश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर r के। अब देखिए समीकरण 1 के अंदर समीकरण 1 तो हमने उसको दे दिया है, q सिग्मा बराबर q अपॉन a, तो q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो E का मान क्या आया सिग्मा r स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको भी हम सदिश रूप में लिखे, E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। तो ये दो मान है, E आउट का मान क्या है, एक तो एक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर, और एक क्या आ गया सिग्मा r स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये तो आ गया अपने, यहां पर कह भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। गोलीय कोश के बाहर स्पष्ट है, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के होती है।
ई समानुपाती क्या आएगा, यही लिख लेते हैं, अर्थात ई इज व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। सेकंड क्या होगी कंडीशन, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो या पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात r बराबर r। समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो स्मॉल r बराबर यहाँ कैपिटल R रख लेंगे तो ये पृष्ठ का आ जाएगा। तो ई एस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आ जाएगा कैपिटल R²। समीकरण नंबर 4, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए Q की जगह वही, चूंकि Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr², अतः ई एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πr², सॉरी एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr² बटा r², तो r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो ई एस का मान क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी चालक गोले की या गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ये दूसरी स्थिति थी, इसका चित्र बनाना चाहे तो आप बना दो। ये पृष्ठ पर R और R, यहां बिंदु P स्थित है। तीसरे पॉइंट है या तीसरी स्थिति क्या है, तो तीसरी स्थिति है जब बिंदु P, थर्ड स्थिति, जब बिंदु P गोले के या गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। ये गोलीय कोश था, यहां आवेश पृष्ठ पर है, यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर टोटल आवेश गोलीय पृष्ठ पर कितना है, Q था, पर गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर या गोलीय कोश के अंदर विद्युत आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है, आवेश नहीं होता है, क्योंकि आवेश तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित होता है। तो इसलिए गाउसियन, इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश समेशन Q बराबर 0, अतः गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस सदिश इज इक्वल टू 0 या ई बराबर 0। तो ई कितना आ गया आपके 0। अब हम दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य आलेख खींचेंगे। ई व आर में आलेख, देखिए आलेख कैसे खींचेंगे, तो ये देखिए अपने पास तीन स्थिति आई है। एक तो क्या है, आर छोटा हो आर से, एक आर बराबर आर और एक आर बड़ा हो आर से।
जब r बराबर r है तो अपने मैक्सिमम स्थिति है, और जब r छोटा है r यानी E में r का मान 0 है, तो 0 है तो यहां पर ही रहेगा ये, और यहां पर एकदम अधिकतम मान है ES इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद में E आउट अपन ने निकाला था, उसमें क्या है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ बनेगा व्युत्क्रमानुपाती वाला। तो ये अपना आरेख बनेगा, जब r छोटा है r से तब 0 है मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, 0 है, E बराबर 0, और ES बराबर मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर E है वो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यह है E आवर r में परिवर्तन वक्र। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया जाता है, तब अपन को गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर तथा गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और गोले के केंद्र पर भी 0 होता है, तो गोले के केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। या दूसरा पॉइंट देखो, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर त्रिज्या कितनी, 10, यानी कि ये गोले के अंदर रहेगा, तो गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब सतह पर, तो सतह वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर यानी बाहर। तो सॉल्यूशन दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, या मैं लिख लूं 10 की घात माइनस 1 मीटर। Q बराबर है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलम। पहला, चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है। सेकेंड, गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, देखो गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात गोले के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तीसरा है, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात सतह पर, तो सतह वाला फॉर्मूला क्या है, ES इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे तो 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान है 10 की घात माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का मान है 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 9 इंटू 10 की घात, 9 में से 6 के 10 की घात 3 आएगी, अपॉन 10 की घात माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया आपके, 9 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन बटा कूलम। अब चौथा पॉइंट निकाल, चौथा पॉइंट है, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर, अर्थात गोले के बाहर, तो फॉर्मूला है E आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर।
तो 1/4 का मान 9 इंटू 10 की घात 9, Q का मान है 10 की घात -6 और R का मान आ जाएगा आपके 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 की घात 3 बटा 2.225 इंटू 10 की घात -4, 9 इंटू 10 की घात 3 और इसको लिख लेते हैं 2.25 इंटू 10 की घात -6। 2.25 का 9 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन बटा कूलम। एग्जाम्पल 2.15, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 इंटू 10 की घात -2 माइक्रोकूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। यानी कि गोले के बाहर अपन को बल का मान ज्ञात करना है। दिया है गोले की त्रिज्या R बराबर 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। स्मॉल r का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सतह पर गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ES इज इक्वल टू दे रखी है अपन को 5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर और Q का मान दे रखा है 5 इंटू 10 की घात -2 माइक्रोकूलम। चूंकि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, ES इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो E अपॉन ES 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। दोनों के मान रख दिए, ये कट गया, Q से Q कट गया, R ऊपर आ जाएगा। यानी क्या रहेगा, E अपॉन ES इज इक्वल टू आ जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर, या E बराबर आ जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू ES। मान रख देंगे तो ये 5 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट बटा मीटर। सॉल्व करेंगे आगे तो 125 इंटू 10 की घात 5 और 625। 125 को काट दिया तो 5 बार, 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार, तो 2 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट बटा मीटर। ये आ गया E का मान। अब अपन को आवेश पर यहाँ 5 इंटू 10 की घात -2 माइक्रोकूलम आवेश पर बल निकालना है। तो Q आवेश पर बल F बराबर Q, तो F बराबर Q का मान कितना है, 5 इंटू 10 की घात -2 और 10 की घात -6। यहाँ मैं आवेश को सॉल्व कर देता हूँ, तो 5 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -6 कूलम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की घात -8 और E का मान कितना है अभी जो निकाला हो, 2 इंटू 10 की घात 4, 5 इंटू 10
10 इंटू 10 की घात -4 यानी 10 की घात -3 न्यूटन बल। ये बल आ गया है बराबर 10 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन।